60 वर्षीय प्राइमरी स्कूल के शिक्षक पर पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज। स्कूली बच्चों ने की परिजनों के साथ मिलकर देहात पुलिस को शिकायत। जिला शिक्षा विभाग कार्रवाई से अनजान। परासिया रोड में नगर निगम ने हटाई अवैध गुमटियां। निगम कमिश्नर के निर्देश पर हुई अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जिले भर में धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन। विविध कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। एफडीडीआई कॉलेज में फैशन प्रदर्शनी का हुआ समापन। कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ ने की शिरकत। और सीएमएचओ ने किया टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण। कुंडली कला में औचक निरीक्षण के दौरान डॉक्टर मिले गायब। 2 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सोमाढाना प्राथमिक स्कूल में पदस्थ एक 60 वर्षीय शिक्षक पर देहात पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सोमाढाना प्राथमिक स्कूल में पदस्थ 60 वर्षीय शिक्षक छतर सिंह सूर्यवंशी के ऊपर प्राइमरी स्कूल की बच्ची के साथ अश्लील छेड़छाड़ करने के आरोप के कारण पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इस मामले में बच्ची ने परिजनों के साथ मिलकर देहात पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। थाना देहात के ग्राम सोनाढाना में एक शासकीय स्कूल में एक शासकीय प्राध्यापक के ऊपर दुराचार का आरोप लगा है, जिसमें बच्चियों ने शिकायत की है कि उनके साथ जो शिक्षक हैं उन्होंने दुराचार करने का प्रयास किया है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना देहात में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। और जो ये सूचना आई है कि पहले भी इनका कुछ गांव में समझाइश वगैरह हुई है, उस पर भी तस्दीक चल रही है। साथ ही जो सूचनाएं आ रही हैं कि कुछ और बच्चों के साथ होने की संभावना है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। प्रकरण जो पंजीबद्ध हो रहा है वो पॉक्सो एक्ट की धाराओं में ही हो रहा है। परासिया रोड में सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस बीच सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले गुमटीधारियों पर नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे हटाए। निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के निर्देश पर शुक्रवार को राजस्व अधिकारी साजिद खान के नेतृत्व में नोनिया करवल सड़क मार्ग से अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें लगभग 20 अवैध गुमटियां हटाई गई। इस कार्रवाई में उपयंत्री महेश अवस्थिया, वार्ड प्रभारी महेश साहू, गोपाल कराड़े, अमित सारवान, सहायक राजस्व निरीक्षक ऋषभ स्थापक सहित अन्य लोग मौजूद थे। परासिया रोड नोनिया स्कूल के आसपास जितने भी ठेले लगे थे, लगभग 15 ठेलों को यहाँ से हटाया जा रहा है। और वर्तमान में भी रोड का काम भी चल रहा है। और रोड पे होने के कारण आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही, जिन्हें आयुक्त महोदय का आदेश पर रखाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जन्मदिन के अवसर पर राजीव गांधी कांग्रेस भवन में विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरुओं द्वारा मुख्यमंत्री कमलनाथ की दीर्घायु की कामना की गई। साथ ही कांग्रेस नेताओं द्वारा इस अवसर पर केक काटकर पूर्व सीएम कमलनाथ का धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे सहित समस्त कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के सदके रुफैल मौला मानी कमलनाथ जी को बहुत सारी उम्र दराज करे। आप जी दे चरणा कमला विच अरदास बेनती जोदड़ी है सतगुरु जी, हमारे माननीय कमलनाथ जी के 75वें जन्मदिन की खुशी दे विच अरदास बेनती जोदड़ी है सतगुरु जी, उनके शरीर को स्वस्थ बनाना आपने हमारे आदरणीय कमलनाथ जी के जीवन के अंदर दिया है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उनका जीवन में बदल जाए और उनकी मिनिस्ट्री, उनकी सेवाएं, उनकी कार्य शैली जो है पिता परमेश्वर इस वर्ष से और भी ज्यादा पिता परमेश्वर बढ़ती चली जाए। 75 साल आज कमलनाथ जी अपने जीवन के जिंदगी जिए, उनमें से महत्वपूर्ण 41 साल अपने जीवन के छलमाड़ा को दिए। ये बात हमको समझने की आवश्यकता है। जिस संकल्प के साथ उन्होंने छिंदवाड़ा में पदार्पण किया, हम सब साथियों का, हम सब गरीब भाइयों का, हम सब किसानों
जनता में लाकर परिवार का मुखिया बनकर बनने वाले हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी आज जिस प्रकार छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश देश के दो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाकर चल रहे हैं अपनी सेवा के कार्य से। एक तरफ कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, हमारी सरकार में होने के बाद आज आपको बीमारी की बात हो, जहाँ रोजगार मिल सकता है रोजगार की बात हो और विकास के काम के साथ साथ कहीं अगर किसी कोई मुसीबत आ रही हो तो कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी हम सब की कौन सी मदद नहीं कर रहे हैं। तो ये सोचने और समझने का मौका है। एक बात मैं हमेशा बार बार कहता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के 75वें जन्मदिवस पर जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों द्वारा शुक्रवार को विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें अनगढ़ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ ही छोटी बाजार स्थित राम मंदिर और बड़ी माता मंदिर में पूजा करने के बाद भैया जी की दरगाह पर कांग्रेसी पदाधिकारियों द्वारा चादर चढ़ाई गई, जबकि वृद्धाश्रम में भी बुजुर्गों के लिए भोजन की व्यवस्था कांग्रेस संगठनों के द्वारा की गई थी। आज माननीय कमलनाथ जी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर शहर कांग्रेस और हमारे शहर कांग्रेस के समस्त पदाधिकारियों के द्वारा वृद्धाश्रम में सेवा के रूप में मनाया गया। आज हम सभी यहाँ एकत्र होकर माननीय कमलनाथ जी के दीर्घायु होने की प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में भी कमलनाथ जी ऐसे चपल बने रहें और मध्य प्रदेश में पुनः उनकी सरकार बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम सभी कमलनाथ जी के दीर्घायु होने की कामना करते हैं। एफडीडीआई कॉलेज में गुरुवार को 3 दिवसीय कार्निवाल मोदा फैशन प्रदर्शनी का समापन हुआ। इस अवसर पर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण मुख्य अतिथि के रूप में प्रदर्शनी में शामिल हुए। प्रदर्शनी में फैशन डिजाइनिंग विभाग के छात्रों ने विभिन्न विषय वस्तुओं से जुड़ी अपनी एम्ब्रॉयडरी, ड्रेस, डिजाइनिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफी सहित विभिन्न कलाएं बनाई थी, जिनका प्रदर्शन इस प्रदर्शनी में किया गया। वहीं फैशन डिजाइनर विद्यार्थियों के द्वारा रैंप वॉक भी किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर जी.सी. चौरसिया ने बीते दिन सौंसर विकासखंड क्षेत्र के टीकाकरण सेंटरों का निरीक्षण किया, जहां पर निर्धारित लक्ष्य से कम टीकाकरण होने पर उन्होंने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई। सीएमएचओ ने निर्देशित किया है कि टीकाकरण के पहले लोगों को फोन करके उनसे संपर्क किया जाए ताकि वे टीकाकरण सेंटर पहुंच सके। सीएमएचओ द्वारा विकासखंड सौंसर के टीकाकरण केंद्र रामाकोना, कुंडम, रामपेट का औचक निरीक्षण किया गया था। वहीं सीएमएचओ द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडाली कला का भी शुक्रवार को औचक निरीक्षण किया गया, जहां निरीक्षण के दौरान डॉक्टर गौरव राय और फार्मासिस्ट प्रियंका सूर्यवंशी अनुपस्थित पाई गई। सीएमएचओ द्वारा इस मामले में अधिकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। त्योहारों के सीजन को बनाएं और भी यादगार। छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ। इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक।
सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड पांडे नर्सिंग होम के सामने छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। गर्ल्स कॉलेज में गुरुवार को एकेडमिक उत्कृष्ट गतिविधियों के अंतर्गत एनएसएस इकाई के माध्यम से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर अशोक मराठे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संस्था प्राचार्य डॉक्टर कामना वर्मा, समाजसेवी विनोद तिवारी, एनएसएस अधिकारी मुरलीधर राव, रविंद्र नाफड़े, डॉक्टर दिनेश कुमार चौधरी, डॉक्टर अर्चना मैथ्यू, प्रमोद झाड़े, दिनेश तिवारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। हम एक छोटा सा पेड़ लगा सकते हैं, किसी ने लगा दिया तो उसको सींच सकते हैं। स्वच्छता की बात करते हैं तो हम कहीं और नहीं, हम अपने आंगन के बाहर हमारा जो कैंपस है उस पर काम कर सकते हैं। हम जिस विद्यालय में अध्ययन करते हैं वहाँ पर हम स्वच्छता की बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से कहीं कचरा दिखाई दे रहा है उसको हमको डस्टबिन में शिफ्ट करना है। आज व्यक्तिगत विकास पर जबलपुर से पधारे राष्ट्रीय सेवा योजना के विश्वविद्यालय समन्वयक सम्मानीय अशोक मराठे जी हमारे बीच में उपस्थित हुए। आज गर्ल्स कॉलेज में उन्होंने बच्चियों को, एनएसएस की छात्राओं को मार्गदर्शन दिया। आप 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। आपने आज छिंदवाड़ा में, कल चौरई और पांडुर्ना में थे और आज जुनारदेव और परासिया में आपका भ्रमण होगा। बहुत सारी एनएसएस इकाइयों की एक्टिविटीज़ को आप देखेंगे, परखेंगे और अपना मार्गदर्शन। पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को स्थानीय गर्ल्स कॉलेज में अधिकारी कर्मचारियों को निर्वाचन संबंधी कार्य की ट्रेनिंग दी गई। संचार सिस्टम एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस चुनाव की एक सबसे खास बात यह भी रहती है कि इसमें एसएमएस सिस्टम होते हैं। एसएमएस सिस्टम मीन्स व्हाट, कि जब हमारी पोलिंग पार्टी यहाँ से मतदान केंद्र के लिए निकलती है उस समय उसको एक एसएमएस करना होता है। फिर जब पोलिंग पार्टी बूथ पर पहुंच जाती है तो सकुशल पहुंच गए, इसका उनको एक एसएमएस करना होता है। तो सेक्टर ऑफिसर जब भी अपने सेक्टर में जाएंगे इस बात को जरूर वो सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके जो मतदान केंद्र है उसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर मोबाइल कवरेज नहीं मिलता या टावर नहीं है, ऐसी कोई स्थिति तो नहीं है, क्योंकि संचार सिस्टम का मतदान दिवस पर बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। कलेक्ट्रेट रोड में जेल बगीचे के पास एक इंडिगो कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। ये कार महाराष्ट्र की बताई जा रही है। कार चालक ने बताया कि कार में कुछ खराबी आने के कारण उसने इसे छिंदवाड़ा में 1 घंटे पहले सुधरवाया था, लेकिन अचानक चलते हुए कार की स्पीड तेज हो गई जिसके कारण वह अनियंत्रित होकर डिवाइडर में चढ़ गई। क्षितिज फाउंडेशन ने ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय विद्यालयों के साथ मिलकर बच्चों को जागरूक करने का अभियान चलाया हुआ है, जिसमें बाल अधिकार संरक्षण पखवाड़े के तहत यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में छिंदवाड़ा के भैंसादंड गांव के शासकीय माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को नाटक और डांस के जरिए संस्था के सदस्यों वृषाली पुंज बैस, शिवम शर्मा, रहीम थोबानी, सिमरन पुंज सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आधार फाउंडेशन परतला के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जन्मदिन निशक्तजन बच्चों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आधार फाउंडेशन के द्वारा सभी बच्चों को ऊनी स्वेटर का वितरण करने के साथ ही उन्हें स्वल्पहार कराया गया। कार्यक्रम में प्रबल सक्सेना, राकेश माहोरे, विश्वेंद्र सिंह बैस, आशिफ ठाकुर, एमडी मुदस्सर, मोहित चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद थे। सर्दियों को देखते हुए नरवील क्लब ने अपने सामाजिक प्रकल्प के तहत स्वेटर डोनेशन किया, जिसके अंतर्गत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदनगांव में पढ़ने वाली छात्राओं को स्वेटर बांटी गई। साथ ही छात्राओं का उत्साह बढ़ाने के लिए नारी शक्ति के ऊपर रंगोली और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष ऋतु गोयल, सचिव खुशी अग्रवाल, मोनाली खंडलवाल और अनीता दुग्गड़ उपस्थित रही। बटका खापा थाना अंतर्गत सेमरढाना में 2 बाइकों की आपस में सीधी भिड़ंत हो गई। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के लिए उन्हें हर्रई स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए तीनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि गुरुवार शाम मनकावाड़ी निवासी रामकुमार मर्शकोले अपनी बाइक से झरना की तरफ आ रहा था, तभी धनौरा की तरफ जा रहे भैंसाकला निवासी पुरुषोत्तम तिलमान की बाइक से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 4 युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए बटका खापा अस्पताल लाया गया, जहां एक युवक की मौत हो गई। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।